मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने की पीसी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर साधा निशाना, कहा बनावटी चेहरे से लोगों को लुभा रही कंगना। शिमला में बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों के साथ में बनाई चुनावी रणनीति, कहा बूथ स्तर पर लेकर जाएंगे मोदी सरकार के काम। चारों लोकसभा सीटों पर जीत का किया दावा। 4 से 8 मई तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने तैयारियों का लिया जायजा। कल्याणी हेलीपैड की जगह जुबिलिटी एयरपोर्ट पर जाएंगी राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव को लेकर विधायक हरीश चंद्रथा ने की बैठक। कांग्रेस को बढ़त दिलाने के लिए बनाई रणनीति, कहा 13 मई को शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। शिमला में शहर बाजारी यूनियन ने नगर निगम के खिलाफ खुला मोर्चा। डीसी कार्यालय के बाहर में दिया धरना। नगर आयुक्तों पर मांगों को अनसुना करने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम नए जोश और नई मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे। मंडी के हर मुद्दे को उठाया जाएगा। इसके साथ ही कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए भी कहा कि कंगना मंडी के हर क्षेत्र में जाकर अलग अलग पहनावा कर मॉडलिंग कर रही हैं, जो एक उनका बनावटी चेहरा है। लोगों को लुभाने का काम कर रही, लेकिन बाहरी दिखावे से लोगों के दिल को नहीं जीत सकती हैं। इसी के साथ में विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि कंगना को फिर से चुनौती दी है। और विक्रमादित्य ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में देव सदन मंडी और कुल्लू मंदिरों के जीर्णोद्धार में भी करोड़ों खर्च किए गए हैं और कुल्लू में भी देवताओं को नजराना देने की प्रथा कांग्रेस की देन है। आज जो हर जगह जाकर, पिछले कल मैं देख रहा था कि किन्नौर में थी, किन्नौर की वेशभूषा पहन लेती है। आनी में थी तो वहां की वेशभूषा पहन लेती है। मनाली में थी, वहां की वेशभूषा पहन लेती है। भरमौर गई, वहां की वेशभूषा पहन। अच्छी बात है, ठीक है, एक्ट्रेस है, हो सकता है कि उनको लग रहा है कि ये भी एक फिल्मी दुनिया का पार्ट है। जिस तरीके से वेशभूषा पहनकर अगर वो सोच रही है कि मॉडलिंग कर कर अगर जो है वो लोगों का दिल जीता जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। आज हम मंडी के ऐतिहासिक पंचवक्तर मंदिर में आए हैं, जिसका आपदा के दौरान आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ था। मैं खुद यहाँ पर आया था और इस पूरे इलाके में पानी भर गया था, मंदिर के अंदर पानी भर गया था। इसका रेस्टोरेशन सरकार द्वारा किया गया है और आज इस प्राचीन मंदिर को वापस उसी शैली में वापस रिस्टोर करने का कार्य हमने किया है। इसके साथ हमारा जो यहाँ पे ये ब्रिज है, इसको भी हमने रिस्टोर करवाया है और नया ब्रिज जो है मंडी शहर को जोड़ने के लिए बनाया है। वैसे ही हमारा जो ब्यास नदी का यहाँ से चैनलाइज करने का और एक रिवर फ्रंट बनाने का एक प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में एक ये एरिया बहुत इसको हम ब्यूटिफाई कर सके। हमने धर्मशाला का जो और शिमला का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका विस्तृत रूप से मैंने उसकी जानकारी प्राप्त करी है। उसका कार्य किस तरीके से चल रहा है उसकी हमने वो करी है। मैंने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए, पहले ही दे दिए थे कि अब आपने जो है मंडी शहर के लिए जो है एक पूरा प्रपोजल बनाना है। और ये मेरा वादा भी है और मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार द्वारा हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगली बार, अभी चुनावों के बाद जब हम जीतेंगे, उसके बाद मेरी जो नंबर 1 प्राथमिकता है वो मंडी शहर को स्मार्ट सिटी से जोड़ने की है। मंडी शहर के लिए कम से कम 850 से 900 करोड़ रुपए का बजट केवल मंडी शहर के विस्तारीकरण के लिए है। हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में लोकसभा की 4 सीटों के साथ में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में अब बीजेपी संगठन के स्तर पर भी चुनाव के लिए कमर कस रही है। शिमला में बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में बीजेपी के पक्ष में मतदान की रणनीति बनाई है और साथ ही प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने पर मंत्रणा की है। इस सम्मेलन में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज और साथ ही बीजेपी के विधायक और प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे प्रवासी प्रभारी गोविंद पिलवाल ने भी बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की और वहीं वर्मा ने यह भी कहा कि बूथ स्तर पर बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सालों के कामों को लेकर जाएंगे। और इस दौरान बलवीर वर्मा ने सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पर भी जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और इसमें आज शिमला शहर का हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। इसमें पन्ना का प्रमुख होता है, उनका दायित्व है कि उसमें 25 वोटर की चिंता करना, उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालना, उनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग करना। उसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। 4 मई को राष्ट्रपति शिमला के साथ में लगते जुब्बर हजी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से छराबड़ा तक वो सड़क मार्ग से आएंगी और राष्ट्रपति के शिमला दौरे की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना शिमला के रिज मैदान पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि 4 से 8 मई तक राष्ट्रपति का शिमला दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के आगमन पर शिमला के गेटी थिएटर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने यह भी बताया कि इस बार कल्याणी हेलीपैड की जगह जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान एक दिन राष्ट्रपति धर्मशाला जाएंगी और इस दौरान शिमला के मॉल रोड और साथ ही रिज मैदान की सैर भी करेंगी। देखेंगी, उसके बाद वो कुछ समय जो है वो रिज और माल का भ्रमण करना चाहती हैं और फिर राजभवन 4 से 8 तारीख का 4 को वो आएंगी और 8 को उनका प्रस्थान है और उसमें एक दिन वो धर्मशाला जाएंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के लिए। बाकी वो यही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम? उसी की सारी व्यापक परिवर्तन चल रहे हैं, तो काफी लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट है क्योंकि अब की मां महिम कल्याणी पे नहीं आएंगी, अब की वो जातिया एयरपोर्ट पे आएंगी। तो उन्हीं व्यवस्थाओं का अवलोकन के लिए हम लोग यहाँ आए। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से मंथन का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावों को लेकर बिसात भी बिछाना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला में सोमवार को विधायक हरीश जनरथा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में महापौर, उप महापौर सहित कांग्रेस के पार्षदों ने भी हिस्सा लिया। शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त दिलवाने के लिए रणनीति भी बनाई गई। उन्होंने बताया कि शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी 13 मई को नामांकन भरेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस शहर में 4 मई से वार्ड स्तर से प्रचार शुरू करेगी। वहीं बैठक में शामिल हुए महापौर सुरेंद्र चौहान ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्षदों के साथ में बैठक कर प्रचार की रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप से पार्षदों का भी सवाल है कि कोरोना समय में वो कहां थे। ये आज की बैठक हमने अपने माननीय काउंसलर्स के साथ की है। पूरे शिमला शहर के हमारे जो कांग्रेस के इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनके साथ ये मीटिंग की है और ये आने वाले इलेक्शंस जो हमारे लोकसभा के हैं उसकी तैयारी में की है। और क्योंकि अब हमारे पास अब वक्त लगभग 1 महीने का है और शिमला के लिए हमें किसी भी हालत में 20-21 दिन या 22 दिन चाहिए प्रॉपर कन्वेसिंग करने के लिए। और आज जो हमारी अपील है एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, वो डिस्ट्रीब्यूट की है, वार्ड वाइज वो जाएगी लोगों के बीच और हम 4 या 5 तारीख से अपना कन्वेसिंग का डोर टू डोर शुरू करेंगे। शिमला तह बाजारी यूनियन ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने सीटू के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और कहा कि नगर निगम प्रशासन उनके खिलाफ तानाशाही तरीके से कार्रवाई कर रही है और यूनियन ने नगर निगम आयुक्त पर उनकी मांगों को अनसुना करने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान तह बाजारी यूनियन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नगर निगम प्रशासन उनका सामान जब्त कर रहा है। जब वो नगर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे तो उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि नगर निगम तह बाजारियों को उजाड़ने का काम कर रहा है और कई सालों से पेट पालने के लिए सड़क किनारे बैठ रहे लोगों को उठाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सालों बाद इस तरह की कार्रवाई वाजिब नहीं है। हमारा 2019 में भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, हमने यहाँ पे भी करा था और वो महात्मा गांधी के बुत के बाद रिक्त पे भी करा था हमने। तो उस टाइम भी हमारे लोगों को कुछ समस्या आ रही थी और आज फिर जो कमिश्नर साहब आए हैं इनका रवैया जो बहुत ही तानाशाही रवैया है और जबकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हाई कोर्ट के निर्देश के और उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है क्या एक्ट के तहत की टीबीसी का गठन होने के और हम बाई इलेक्शन से जीत के आए हुए और हम मिलने जा रहे हैं कमिश्नर साहब से तो अपने ऑफिस से
धर्मशाला के मास्टर मित्रसेन साहित्य संगीत सभा भागसू की ओर से पीजी कॉलेज के त्रिगर्त सभागार में आपको बताते चले कि सांस्कृतिक और शिक्षा एक्सचेंज प्रोग्राम भागसू का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम की पूर्व सांसद दिल कुमारी भंडारी ने शिरकत की है। साथ ही नेपाल से आए हुए कई अधिकारी विशिष्ट अधिकारियों के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य नेपाल और हिमाचल के धर्मशाला कलाकारों की ओर से संस्कृति को सहेजने की दिशा में एक और कदम बढ़ाना है। इस दौरान नेपाल के सांस्कृतिक दल हिमालय मिलन केंद्र की ओर से कुमारी नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं मुख्य अतिथि के दिल कुमारी भंडारी ने चीन के घुसपैठ को लेकर भी कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि उनकी यह हरकत भारत देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और उनकी हरकतों का जवाब भी दिया जा रहा है। साहित्य संगीत सभा ने जो ये लिया था उनका ये अध्यक्षा है, तो उनके निमंत्रणा पर हम यहाँ पे आए थे। तो कल बहादुर सिंह बराड़ जी का, कैप्टन बहादुर सिंह बराड़ जी का जो मूर्ति बनाए गए थे वो भागसू में उसका अनावरण हो गया, तो उसी के लिए आए थे हम लोग। तो वो हमारे जाति के सचेतक थे, बहुत बड़ा महान कवि थे, तो हमारे जाति के गुरु थे। तो उनको जो भी उन्होंने किया है जाति को आगे बढ़ाने के लिए, उसके याद में उनका जो जिक्र है उसको निरंतरता देने के लिए भावी पीढ़ी को वो क्या थे, उन्होंने क्या काम किया, वो बताने के लिए ये सारा कार्यक्रम उसी के लिए, ये भी सारा उसी के याद में। मैं बचपन से ही समाज सेवा की तरफ झुकी थी। मैंने 1948 और 49 में पार्टीशन के टाइम में भी काम किया था। आज मैं अपने समाज में मास्टर मित्रसेन जी के आशीर्वाद से सांस्कृतिक विभाग, साहित्य और नृत्य, इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहती हूँ कि हमारी ये जो संस्कृति है ये इसी में ही हमारे पूर्व जितने बहादुर सिंह बराड़ जी जिनका अभी आपने सुना मूर्ति लगाया गया, और मित्रसेन थापा जी, ये दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस में थे। तो उस वक्त में उन्होंने तैयार किया कि अभी हम युद्ध में हैं और गुलामी है, बोल नहीं सकते थे, आपस में यही कहते थे कि कीर्तन भजन करें, जिससे कि हम फिर यही कीर्तन भजन गांव में करते जाएंगे और बच्चों को आगे पढ़ाने में। तो उन्होंने जो काम किया उसके प्रेरणा से मैं आज ये सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ते आई हूँ। सोलन के SCRT में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति इकाई की ओर से युवा बचाओ भविष्य बचाओ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी गई। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे और अन्य कुरीतियों से दूर भगाना है। इस दौरान उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने भी बताया कि ज्ञान विज्ञान समिति की तरफ से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सोलन, शिमला, सिरमौर के करीब 80 युवाओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।